सीताराम 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 सीताराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कल भगवान वशिष्ठ जी महाराज कह रहे थे, हे राम जी, संसार में दो प्रकार के लोग हैं, उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। वो तीसरा जो बीच का है, न अज्ञानी है न ज्ञानी है, उसके लिए ये शास्त्र उस परमात्मा का ज्ञान कराता है। ये अज्ञानी तो उसको जानना चाहता ही नहीं है, तो ज्ञानी ने जान लिया। परंतु जो जिज्ञासु है उसके लिए, मुमुक्षु के लिए ये शास्त्र हैं, और भुवुक्षु के लिए ये धर्म का उपदेश देता है, और जो है योगी के लिए उपासना का, और मुमुक्षु के लिए ज्ञान का उपदेश देता है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ऐसा उपदेश उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं जो अत्यंत अज्ञानी है। बस खाओ पिए और मौज करो, वो तो पशु के समान अपना ये जीवन, ये संसार के विषय भोगों में मोह ममता में ही अपने समाप्त कर देता है। परंतु थोड़ा विचारवान है, वो समझता है भाई ये सब संसार जो उत्पन्न हुआ है और दुख सुख सब आते हैं, कर्म से आते हैं, और भोग भी सब कर्म से मिलते हैं। उसको विषयी या कहते हैं, या फिर विषय भोगों में माने वो कहते हैं उसको विषयी, माने संसार चाहने वाला, परंतु धर्मपूर्वक चाहता है। उसके लिए ये धर्म का उपदेश देता है शास्त्र, ऐसा करो तब तुमको ऐसा ये संसार के सुख आदि मिलेंगे। उसको सकामी भी कहते हैं, सकामी और विषयी, कामना पूर्वक कर्म करता है, तो जो चाहता है उसको उन कर्मों से प्राप्त होता है। क्योंकि बिना कर्म के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। संसार चाहिए तो भी परमात्मा से जुड़ो, क्योंकि देने वाला परमात्मा ही है और कोई नहीं दे सकता है, और जो चाहेंगे वही चीज देता है, और वो जो है परमात्मा, बस उसका और कुछ नहीं हो सकता, तो उसका नाम ले, बस गुरु नाम मंत्र ही देता है, और उस मंत्र को जप के जो कुछ चाहते हैं वही चीज मिलती है। चूँकि भजन से ही भोग मिलता है, भजन ही भोग देता है। और भोग पांच हैं, एक भोग है नहीं, पांचों की भूख बड़ी विशाल है, ये पूरी होती नहीं है। इसलिए उसके लिए ये सकामी या फिर इसको कहते हैं धर्मात्मा सकामी, कामना वाला, संसार चाहने वाला। दूसरा फिर ये तो सब क्षणिक भोग हैं, स्थायी भोग चाहता है तो उसको उपासना का, परलोक के भोग, तो स्वर्ग आदि में जाता है उपासना करके। और तीसरा जो है इन भोगों से वैराग हो गया, विवेक हो गया, तो वो मुक्ति चाहता है। जो एक अनित्य है सब, जिनसे तृप्ति नहीं होती है, कितना भी प्राप्त हो जाए। इसलिए मोक्ष के लिए ज्ञान की उसको जानना चाहता, जिज्ञासु कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। इसलिए जो है अत्यंत अज्ञानी के लिए नहीं, क्योंकि उस अज्ञानी ने तप विद्या आदि के अनुभव से होने वाले संस्कार का अभाव होने के कारण सदा उस लोक प्रसिद्ध देह आत्मा का ही अनुभव किया है। ये शरीर ही आत्मा है, ऐसा ही जाना है उसने। अत्यंत अज्ञानी है, क्योंकि ये ज्ञान तो तपस्या से, विद्या से होता है, अनुभव होता है। ये उसने किया नहीं, न तप किया, न ज्ञान प्राप्त किया, सत्संग किया।
इसलिए उसको तो शरीर ही आत्मा है, खाओ पिए मौज करो, बस यही जन्म आए मर जाएगा, आगे पीछे कुछ नहीं, इतना ही समझता है। इसलिए उसको कभी भी असंसारी आत्मा भाव का उसे अनुभव नहीं हुआ। उसने असंसारी जो आत्मा भाव है उसका अनुभव कभी नहीं किया। संसारी आत्मा को ही समझता है शरीर को, इसलिए इसी को आत्मा मानता है। श्री राम जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है उस पुरुष के प्रति ही यह उपदेश वाणी सुशोभित सफल होती है। पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है उसके अंदर, थोड़ा ज्ञान है पर वास्तविक वस्तु को नहीं समझता, इसलिए उसके लिए ये उपदेश है मई शोभा देता है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े पुण्यात्मा हैं, उसको जानना चाहते हैं, सत्य को, सत्य की जिज्ञासा है। बड़ा अनुग्रह भगवान का इसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो वो बहुत संसार से ऊपर उठे हुए लोग होते हैं, उनके लिए उपदेश है। जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है उसको तो मैं हूँ इस प्रकार अहंकार स्पंद रूप से विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो पूर्ण ज्ञानी हैं उनमें तो अहंकार रहता ही नहीं है, क्योंकि वो परिच्छिन्न को आत्मा नहीं समझते, वे अशरीरी को आत्मा समझते हैं। उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, बुद्धि काल वस्तु से रहते हैं, न वो व्यापक है न परिच्छिन्न है, उसको वे आत्मा समझते हैं, उसमें अहंकार नहीं है। अहंकार आएगा तो कुछ भी बनेंगे, ब्रह्म बनेंगे तो भी ये शरीर की स्थिति है, अहम ब्रह्मास्मि, और मैं मनुष्य हूँ, ये भी शरीर की स्थिति है, और ये शरीर से ऊपर उठ गए हैं। तो ये अहम ब्रह्मास्मि अहंग्रह रूप से ब्रह्म को अपने स्वरूप समझना, ये अहंग्रह उपासना बोली जाती है। उपासना है, ये साधन है, और उसमें जो है अहंकार रहता है, तो वो अहंकार को अपने परिच्छिन्न से व्यापक में ले जाते हैं। उसके लिए ये जो है विचार करते हैं। और ज्ञानी तो उसको प्राप्त कर लिया, उसका तो सब बाधित हो गया, आत्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु है नहीं। तो आत्मा को मैं रूप से नहीं समझते हैं, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जैसे मैं ब्रह्म हूँ ये समझते हैं, ऐसे हैं मैं का ही वे बात कर देते हैं। मैं को छोड़कर मैं आएगा तो परिच्छिन्नता ही आएगी तुम्हारे अंदर, इसलिए परिच्छिन्न आत्मा है नहीं, शरीर ही बन जाएगा, मैं के साथ ही शरीर बन जाता है। तो सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल हो, आकार बनता है, इसलिए वो निराकार तत्व आत्मा अपना स्वरूप है, उसमें कोई भी जो है ये नहीं लगता है। प्रमाण, जीव प्रमाण से सिद्ध है, आत्मा प्रमाण से सिद्ध नहीं है, सब प्रमाणों का प्रमाण है। जीव प्रमाण से किससे सिद्ध है? जीव को सिद्ध कौन करता है? वृत्ति, हाँ वृत्ति लेंगे जब जीव सिद्ध होगा, बिना जीव वृत्ति के सिद्ध नहीं होगा। जैसे दर्पण लेंगे तभी मुख बनेगा, ऐसे ही अंतःकरण एक वृत्ति है, तभी मैं कहेंगे, तुम वृत्ति नहीं उठेगी तो मैं बन ही नहीं सकता। इसलिए ये प्रमाण बन गई, और प्रमाण को लेके प्रमेय को देखता है, वृत्ति में मैं दिखेगा और फिर मेरे दिखेंगे ये सब। इसलिए मैं मेरे में ये माया है, मैं और मोर तुरते माया, तू और तेरा, मैं और मेरा, ये सब दिखने लग जाता है, ये वृत्ति में है। तो ईश्वर भी प्रमाण से सिद्ध है, बिना प्रमाण के न ईश्वर की सिद्धि होती न जीव की होती। पर आत्मा सब प्रमाणों का प्रमाण है, वो प्रमाण से सिद्ध नहीं, स्वयं सिद्ध है। इसलिए जो स्वयं सिद्ध होता है वही सत्य होता है, और जिसको प्रमाण सब सिद्ध कर रहा है वो प्रमाण से कट जाता है। इसलिए प्रमाण से सिद्ध होने वाला प्रमाण से कट जाएगा। तो ये विधि रूपों में सिद्ध करते हैं, निषेध में काट देते हैं। तो विधि और निषेध दो प्रकार से उपदेश देते हैं शास्त्र।
इसलिए ये कहते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, उस पुरुष के ही प्रति यह है उपदेश वाणी सुशोभित फल देने वाली होती है। जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है उसको तो मैं शरीर हूँ या जीव हूँ ये अहंकार ही नहीं रहता, इसलिए वह भी उपदेश देने योग्य नहीं है। क्योंकि वो तो अपने उस लक्ष्य पर अपने अंतिम में पहुँच गया, सब उस समय अध्यस्त है, वो अधिष्ठान है, तो अध्यस्त बाधित हो गया, अधिष्ठान रह गया। इसलिए तात्पर्य है कि जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न पूर्ण ज्ञानी है, वही जिज्ञासु इस उपदेश का अधिकारी है। उसके लिए ये शास्त्रों का, ये वेदांत का उपदेश है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष निरंतर यह अनुभव करता है कि यह सब कुछ शांत पर ब्रह्म ही है। तो ये ब्रह्म रूप से देखना, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो ये उपासना है, उसके लिए भक्ति है। चूंकि उसकी सत्य में निष्ठा है, उसी को सब रूपों में देखता है, दूसरा उसमें सिद्ध नहीं होता। सबका बात करके ये उसकी भक्ति बन जाती है। इसलिए उसके इस अनुभव का बोध कैसे हो सकता है? जो है सब कुछ परमात्मा है, जब परमात्मा ही है तो उससे मैं कोई अलग नहीं होता है, तो सब परमात्मा है तो उसके साथ मैं भी परमात्मा है, तो उस बोध का अनुभव नहीं होगा, अनुभव स्वरूप बन जाता है, अनुभव में आने वाला नहीं है। आत्मा में पर ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जो अपना स्वरूप है वो ब्रह्म। अब ब्रह्म देखेगा तो कारण कार्य बनाएगा तब दिखेगा, और इनका निषेध करेगा तो आत्मा की सिद्ध स्वयं सिद्ध वस्तु है। पर जब तक ये उपाधि देखने वाला दिखने वाला रहेगा, तो देखने वाला किसको देखेगा? ब्रह्म को, और उसके साथ में अपने को भी देखेगा। चूंकि ये जीव, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब जो है प्रकृति है, तो प्रकृति में है तो ब्रह्म, तो ये प्रकृति में आ गए कि नहीं सब, और जीव भी प्रकृति में आता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातम चेतना देती, ये तब क्षेत्र, ये चेतना है, ये भी क्षेत्र में आती है। इसको परा प्रकृति कहते हैं, और ये जो दिख रहा है इसको अपरा कहते हैं। तो अपरा दिखती है, परा देखता है, दोनों प्रकृति हो गई कि नहीं। तो इसलिए ये प्रकृति से ऊपर उठ गया पुरुषात्मा है। अब प्रकृति में रहेगा तो प्रकृति को देखेगा पुरुष बने के। तो यहाँ कौन सा पुरुष है? प्रकृति पुरुष वाला। हाँ, ये दो हैं, यहाँ में सांख्य वाला आएगा, तो सांख्य यहीं तक पहुँचाता है, उसके ऊपर नहीं पहुँचाता। पर वेदांत तो ऊपर वाले को बताता है, इनको निषेध कर देता है। चूँकि दो सत्य नहीं होते हैं, तो इस पुरुष को अपना वेदांत आत्मा कहता है, और वो या जीव को आत्मा मानता है सांख्य। प्रकृति पुरुष है इसमें दोनों में। तो ये जीव और जो है प्रकृति और पुरुष, ये नीचे उतर के हैं, ये अध्यारोप में है। और अपना पुरुष जो है स्वयं सिद्ध अध्यारोप में नहीं, अपवाद में शेष रहता है। नीति नीति करके, नीति नीति करके वो शेष रहेगा, वो अपना स्वरूप है। चूँकि दूसरे का निषेध हो जाएगा, दूसरा नहीं है वहाँ। न भाव अभाव में जो दिखता है दूसरा, वो सब जो है वही, या तो दिख रहा है या कुछ भी नहीं है वो। तो भाव अभाव को देखने वाला है, भाव अभाव नहीं है। अच्छा, फिर भाव अभाव क्या है? कि भाव अभाव भी वही है। रस्सी में सर्प का भाव कौन है? रस्सी। और जब ज्ञान हो गया तो सर्प का अभाव कौन है? रस्सी। ऐसे ही देखना है, उसका भाव भी रस्सी है और अभाव भी रस्सी है। और फिर वो रस्सी भाव है क्या अभाव है क्या? कुछ भी नहीं, अपने स्वरूप जो कि त्यों ऐसे देखना है। इसी प्रकार जब भाव रूप से देखेंगे तो ये जीव रूप से और जगत रूप से दिखेगा। अभाव रूप से देखेंगे तो अज्ञान है अभाव, तो अज्ञान अभाव और भाव दोनों को मैं देखने वाला हूँ। जो भाव को देखता है वही अभाव को देखता है, और भाव और अभाव दोनों दिखने वाले हैं। इनको देखने वाला दिखता नहीं है, देखता है। वो स्वयं सिद्ध है, वो किसी के द्वारा देखा नहीं जाता है।
ये भाव अभाव उसको नहीं देख सकते, वो भाव अभाव को देखता है, इसलिए वो उसका निषेध हो ही नहीं सकता। उसका नाम आत्मा, वो तुम्हारा स्वरूप है। बस वहाँ उसको जो है ज्ञानी अपने उसी में देखेगा तो ब्रह्म बन के देखेगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ मैं ही हूँ और मैं कुछ भी नहीं, ये देखेगा। चूँकि आत्मा लाभ कोई अपने आत्मा को छोड़कर आत्मा लाभ कर ही नहीं सकता। आत्मा माने स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि जो हो रही है आत्मा से ही हो रही है सबकी, आत्मा के बिना किसी की सिद्धि होगी नहीं। इसलिए सबको लेंगे तो भी आत्मा से ही सिद्धि है सबकी, आत्मा के बिना नहीं। और सबका निषेध कर देंगे तो भी जो है आत्मा से रहेगा, उसका निषेध होगा नहीं। तो ये जो है आत्मा में परब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जैसे सोने में अंगूठी आदि की तरह आत्मा में अन्य किसी की प्रतीतिक सत्ता भी नहीं है। जैसे अंगूठी आदि प्रतीत हो रही हैं, ऐसे आत्मा में किसी की प्रतीति सत्ता भी नहीं है। चूँकि आत्मा प्रतीत नहीं होता है, प्रतीत होगा जब छाया बन के ही होगा, विवर्त में ही होगा। इसलिए जैसे सोना जो है आभूषण बन के दिख रहा है कि नहीं, हाँ, परंतु अविचार में है वो। चूँकि आभूषण का कण कण तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, निराकार सत्ता। और उसको जो है निराकार सत्ता संस्कार वाली, उसका नाम सोना है। तो यहाँ दृष्टांत एक अंश में रहता देते हैं, तो ये कारण कार्य भाव है, इसलिए इनमें कारण शेष रह जाता है। पर आत्मा कारण कार्य से रहते हैं, उसमें जो है जैसे सोने में आभूषण है ऐसे आत्मा में जीव है। क्योंकि इसमें आभूषण और सोने दोनों हैं साथ में, हाँ, पर जीव और आत्मा दोनों साथ में नहीं है। जैसे रस्सी और जो है सर्प साथ में नहीं है, क्योंकि एक मिथ्या है, कल्पना है, और एक सत्य है। अच्छा, वो रस्सी और सर्प का व्यवहार नहीं होगा, सोने का आभूषण का व्यवहार होगा, होगा कि नहीं, हाँ। तो जो व्यवहार हो रहा है उसमें वो सोने और आभूषण को दोनों को लेकर हो रहा है, पर रस्सी में और सर्प का व्यवहार नहीं होगा। तो सर्प को कहीं ले जाएंगे वहां से उठा के, जब ज्ञान होगा जब रस्सी रहेगी कि सर्प रहेगा, और ज्ञान होगा सोने का जब आभूषण और सोना दोनों रहेंगे कि ये कहीं रहेगा, दोनों रहेंगे। ये है देखना है। तो ये अध्यात्म रूप में है, दोनों कारण कार्य भाव में। परंतु जब इसका बाद करेंगे तो बाद में एक ही तत्व रहता है। चूँकि जिसका बाद किया उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती है, और इनमें सत्ता सोने की सिद्ध हो रही है। जैसे सर्प की सत्ता सिद्ध नहीं होती है, हाँ, ज्ञान होगा सत्ता समाप्त हो जाएगी उसकी, हाँ। सोने की सत्ता रहेगी आभूषण के साथ में, पर सर्प के साथ में रस्सी की सत्ता नहीं रहेगी। ज्ञान कालम कहाँ है, वो तो अभाव हो गया, रस्सी एक ही रह गई, वहाँ दो कहाँ है। पर सोने में और आभूषण में दोनों रहते हैं साथ में, इसलिए व्यवहार होता है। दोनों सत्य है वहाँ, आभूषण भी सत्य है और सोना भी सत्य है। चूँकि सब सोने को लेकर ही उसमें कीमत है, सोने की है, वजन है तो सोने का है, और उसमें व्यवहार जो हो रहा है वो भी सोने से ही हो रहा है। सोना निकाल लिया जाए तो आभूषण से कुछ होगा कि कीमत है कि वजन है कि व्यवहार होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसके साथ में व्यवहार हो रहा है, तो व्यवहार में आ गया कि नहीं। तो परमार्थ और व्यवहार दोनों साथ में यहाँ, पर इस समय आत्मा में दोनों साथ नहीं रहते हैं। चूँकि वहाँ देश काल वस्तु नहीं है, यहाँ जीव प्रकृति पुरुष दोनों साथ में है। तो प्रकृति पुरुष यहाँ जो है कारण कार्य में आते हैं, इसलिए वेदांत ने खंडन कर दिया सांख्य का। अपने वेदांत में दोनों साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ सब में जीव दृष्टा अलग अलग है कि नहीं, अपने अपने शरीर का ये सब वो कर रहे हैं, अपने पालन पोषण अलग अलग हैं। सांख्य में सबके दृष्टा अलग अलग है, और अपने वेदांत में एक ही दृष्टा है, और सब आभास है। जैसे स्वप्न में एक ही दृष्टा है और दृष्टा नहीं है। वे तुमसे बात करते हुए दिख रहे हैं, पर है नहीं। जग के पूछेंगे तो वे बताएंगे, कुछ होते तो बताते, पर यहाँ तो पूछेंगे तो बताएंगे कि नहीं, सब दृष्टा यहाँ बताएंगे। तो अब वहाँ से जैसे जग गए तो एक ही दृष्टा रहा, वो दृश्य सब समाप्त हो गए। दृष्टा दृश्यमान दोनों मिथ्या थे,
ऐसे ही परमार्थ में दृष्टा दृश्य या मिथ्या हो जाएंगे। तो वहां से दृष्टा आया कि दृश्य आया? स्वप्न से जग के यहाँ दृष्टा आया। हाँ, दृश्य विलीन हो गया, दृश्य उत्पन्न हुआ, बाधित हो गया, पर दृष्टा आया। दृष्टा के बिना दृश्य सिद्ध नहीं होता। और वो दृष्टा आया तभी तो बता रहा है उसको, नहीं आता तो जैसे स्वप्न पुरुष कहाँ आया वो, पर स्वप्न दृष्टा आया, स्वप्न अभिमानी आया। परंतु अब दृष्टा जो है वो न रहेगा तो वो सिद्धि नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ दृष्टा है परमार्थ, और ये दृष्टा सांख्य वाला और जो है व्यवहार वाला, ये अलग अलग दृष्टा हैं। जैसे माँ स्वप्न में भी तो अलग अलग बात कर रहे कि नहीं, तुम से वो कर रहे हो, उनसे तुम कर रहे, पर जगने पर भी बात करने वाले रहे कि नहीं, तुम ही रहे कि वो रहे। और तुम्हारा दृष्टा था वो जो है दृष्टा था कि स्वप्न का दृष्टि था, वो तुमको देख रहा था, तुम उनको देख रहे थे स्वप्न में। तो इन दोनों को देखने और दिखने वालों को जो है देखने वाला यहाँ आया, देखने दिखने वाले नहीं आए। माँ भी तो जो है तुम देख रहे थे, वे तुमको देख रहे, तुम उनको देख रहे, परंतु जो है इन दोनों को जो देख रहा है वो न देख रहा था न दिख रहा था, वही नहीं आया। ऐसे यहाँ हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हैं, पर परमार्थ में आत्मा जो है वो न देखने वाला है न दिखने वाला है। तो परमार्थ का आत्मा जो है और ये जो जीव है ये दिखने वाला है कि देखने वाला है? देखने वाला है नहीं है, ये जीव दिखने वाला है। और आत्मा परमार्थ का देखने ही वाला है, दिखने वाला नहीं है। वो देखता ही देखता है, दिखता नहीं। और ये देखता है और दिखता है। तुम हमको देख रहे हैं तो हम दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, बात कर रहे हैं, हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हैं, तो ये तो व्यवहारिक दृष्टा हैं सब। परमार्थ का दृष्टा जब उपाधि नहीं तो किससे किसको देखेगा? किससे किसको जानेगा? तो जानने को देखने को उपाधि चाहिए कि नहीं? उपाधि आएगी तो वो जीव बन जाएगा कि आत्मा रहेगा? जीवात्मा हो जाएगा। उपाधि ले लिया, उपाधि का आत्मा को ही जीव कहते हैं। उपाधि छोड़ दी तो आत्मा, उपाधि ले ली तो जीवात्मा आएगी नहीं? हाँ, चूंकि उसके बिना किसी की सिद्धि होगी नहीं। इसलिए ये सब उसमें कहते हैं कि भ्रांति के से दिख रहे हैं, अज्ञान से दिख रहे हैं, अविद्या से दिख रहे हैं। जैसे स्वप्न में सब निद्रा दोष से दिख रहे थे। माँ कोई सिद्ध नहीं है निद्रा के बिना। तुम ये अकेले हैं कि कोई और है तुम्हारे साथ में? माँ अकेले हैं और निद्रा दोष में बहुत पूरा संसार दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ अविद्या दोष से दिख रहे हैं, और अविद्या निवृत्त हो गई तो तुम ही शेष बचेंगे, दूसरा कोई सिद्धि नहीं होगा। इसलिए जो है प्रतीत सत्ता अभी नहीं है, उसकी प्रतीत नहीं होगा। चूंकि ये प्रतीत हो रहा है, ये व्यवहार में है, आत्मा प्रतीत नहीं होता है। और जो है वो सत्ता जड़ नहीं होती है। अब मैं हूँ ये प्रतीत हो रहा है कि नहीं मैं रूप से? हाँ, ये कौन है कि इसको बोलते हैं वो अस्थि भांति, भांति प्रतीत होती है। अस्थि जो है जड़ बनती है यहाँ, और आत्मा अस्थि रूप से प्रतीत जड़ नहीं बनता है, और अहम रूप से प्रतीत नहीं होता है। अहम कहेंगे तो वृत्ति लेंगे तभी बनेंगे। इसलिए वो स्वयं सिद्ध है, वो प्रतीत होने वाला नहीं है, प्रतीत को देखने वाला है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए वो अपना स्वरूप है। मूढ़ पुरुष मिथ्या अहंकार में है, अहंकार में है। वे अहंकार कोई अहंकार ही शरीर बनता है, जीव बनता है सब। तो मिथ्या पुरुष तो वे अहंकार ही है, शरीर ही है, शरीर कोई में मानते हैं। और सुंदर बुद्धि से युक्त ज्ञानी एकमात्र सत्य आत्म स्वरूप है। ये वो तो शुद्ध बुद्धि से युक्त जो ज्ञानी है वे आत्मा है, और ये शरीर है अज्ञानी। इसलिए वे शरीर को ही में मानते हैं, और वो आत्मा को अपना स्वरूप मानता है। इसलिए मानता है या समझाने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, उसने जान लिया, मान लिया, ज्ञान हुआ तब तो मानता है वो। परंतु मानता है, मान्यता सब छोड़नी पड़ेगी। फिर वो सबको जानकर ये सब मान्यता समझाने तक चलेंगे, फिर बातें तो करनी पड़ेगी सब। और तो मान के उसको आत्मा बन के बैठ जाएंगे तो परिच्छिन्न जीव को ही आत्मा समझ के बैठेंगे। इसलिए ये सब मान्यता छोड़नी है। अमानित तो ज्ञान है, और ये मान्यता सब भक्ति है, भक्ति में आती है। तो अहंग्रह उपासना करेंगे, ब्रह्म बनेंगे, तो ये तो साधन साधे हो। आत्मा बनना नहीं है, आत्मा बनने वाला नहीं है।
आत्मा स्वयं सिद्ध है, तो जो बनता है वो बिगड़ता है, इसलिए आत्मा न बनता है न बिगड़ता है, वो स्वयं सिद्ध है। इसलिए इन दोनों के अभाव के अत्यंत अनंतर का निराकरण कहीं नहीं हो सकता। ये दोनों के जो स्वभाव हैं इनका जो है एक नहीं कर सकते। अज्ञानी का स्वभाव अलग है, ज्ञानी का अलग है, तो इसलिए इनके स्वभाव एक नहीं हो सकते, उनका निराकरण नहीं कर सकते। जो सर्वत्र व्यापक शांत शुद्ध चेतन आकाशवत निर्विकार निर्मल तथा उत्पत्ति विनाश से रहते हैं, वह ज्ञान स्वरूप परब्रह्म ही सर्वथा सत्य है। अब ये समझ आके उसमें जाएंगे तब भी जो है हमें मेरे नहीं रहेंगे, चूंकि ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा, ब्रह्म स्वरूप। और ये इसका भी ब्रह्म को जब आत्मा में ले आएंगे तो हम न ब्रह्म है न आत्मा है, अपना स्वयं सिद्ध तत्व अपना स्वरूप है। फिर उनके नाम आत्मा भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, समझ आने तक ही नाम चलते हैं, और समझ में आ गया तो नामों का और रूप का सबका बाद हो जाता है। इसलिए जो है उत्पत्ति विनाश से तो ये ब्रह्म की उत्पत्ति भैया के विनाश होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि वो तो हेतु है, विश्वोत्पत्त्यादि जो है उत्पत्ति विश्व की हो रही क्यों सकी है, विश्व की उत्पत्ति है, विश्व की स्थिति है, विश्व का ही लय होता है, वो अधिष्ठान रूप से ज्यों का त्यों है, न उसकी उत्पत्ति न स्थिति न लय। अब ये सत्ता समझाते हैं उसकी सर्वम खलो इदम ब्रह्म, तो सबका बाध करके वो अधिष्ठान को देखते हैं और ये अधिष्ठान बाधित हो जाता है, वो दृष्टि है। और जब चूंकि उस जात सत्ता थी जड़ माया की तो सत्ता ही नहीं है भाई, तुम्हारी छाया की सत्ता कहाँ है, तुम्हारी सत्ता है न? पर ये सत्ता दिख रही है कि नहीं उसकी अलग बने के, तुम्हारी सत्ता से सत्ता है कि उसकी स्वयं की है, हमारी सत्ता से सत्ता है। ऐसे ही ब्रह्म की सत्ता से ये सब सत्ता है ना व्यवहार में, तो ये व्यवहारिक सत्ता व्यवहार में ब्रह्म सत्य अंत में, और ये परमात्मा में आत्मा सत्य है अंत में, और दूसरा कोई सिद्ध नहीं होता है, तो ब्रह्म को आत्मा में लाना है। फिर तो आत्मा शेष बचेगा, नेति नेति करेगी, और विधि में ब्रह्म शेष बचेगा, विधि में जो है ब्रह्म रहेगा। भाई दो प्रकार से शास्त्र उपदेश देता है ना, विधि और निषेध। हाँ, तो विधि में अंतिम सत्य कौन है, ब्रह्म, और निषेध में अंतिम सत्य कौन है, आत्मा, आत्मा स्वयं में, और ब्रह्म अलग है, तुम देखने वाले वो देखने वाला, और वो कारण है, हम सब कार्य में आगे नहीं। तो ये कारण कार्य से, वो कारण नहीं कार्य नहीं, उसको वो कैवल्य मुक्ति है, और ये कारण कार्य के कारण की प्राप्ति कर ले तो क्रम मुक्ति है। तो ये भक्ति है और वो ज्ञान है, तो ये भक्ति वाला ज्ञान दूसरा है और ये ज्ञान दूसरा है। ज्ञान समझ आने के लिए कहते हैं उसको ज्ञान माना, जहाँ ये को नहीं माँ ज्ञान भी नहीं रहता है। ज्ञान तो विषय को ही लेके बनता है, बिना विषय ज्ञान बनेगा नहीं। ज्ञान में विषय रहते हैं भाई, ज्ञान में तुम्हारे में विषय नहीं है तो किसका ज्ञान है, फिर किसी का सिद्ध ही नहीं होगा। ज्ञान के साथ विषय रहते हैं, ये मायक है तो मायक आ गया नहीं ज्ञान में, ज्ञान में मायक आ गया तब सिद्धि हो रही है ज्ञान की। मायक के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मायक नहीं, तो ये तो जो है एक दूसरे को सिद्ध करते हैं कि नहीं। और जहाँ वो चेतन है, चेतन के आश्रय ज्ञान अज्ञान के, चेतन ज्ञान अज्ञान है, आश्रय है, चेतन जानता है, इसलिए ज्ञान कहते हैं उसको। तो वो ज्ञान में आने वाला नहीं है, ज्ञान और अज्ञान को जानने वाला है, तो वो तत्व है। तो उसका कोई उपमा दे के बता नहीं सकते कि ऐसा है। जो कुछ कहूँ सो है नहीं सुंदर है तो सही, पर जैसो को तैसो, क्या जो कुछ बताएंगे वो ऐसा नहीं है। वो चेतन कहेंगे, आत्मा कहेंगे, ब्रह्म कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, सत्य कहेंगे, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि सत्य कहेंगे ऐसी दृष्टि बनेगी, चेतन कहेंगे ऐसी दृष्टि बनेगी, आनंद कहेंगे ये जो भोगे हैं देखे वही दृष्टि बनती है उनके साथ में, और ऐसा कुछ है नहीं वो। इसलिए वो मौन हो जाते हैं उस जगह पर जाके, उसको बता नहीं सकते, वो स्वयं सिद्ध है। तो है तो सही, पर जैसो को तैसो है, वो वाणी का या किसी बुद्धि का या दृष्टि का विषय नहीं बनता है। और ये है चेतन आकाशवत निराकार निर्मल तथा उत्पत्ति विनाश से रहते हैं। अब यहाँ विधि में बोल रहे हैं सब व्यापक बताएंगे, देश बिना व्यापकता बनती नहीं है। अब देश को छोड़ के व्यापक के समय भाई
तुम जो है व्यापक को देखेंगे तो तुम देश में ही देखेंगे कि वे देश के बिना? देखने वाला भी देश में और दिखने वाला भी देश में ही बनेगा। हाँ, और काल में बनेगा और वस्तु बनेंगी दोनों, तुम देखने वाले हो दिखने वाले। तो इसलिए वहाँ ये द्वैत ही रहेगा, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। ये भक्ति में है, ये समझना चाहिए पहले। ये वेदांती इस बात को नहीं समझ पाते हैं, बस इसी को अंतिम सत्य समझते हैं, इससे अलग कोई और तत्व नहीं है। और ये गुरु द्वारा जब वेदांत पढ़ेंगे तो ब्रह्म से अलग तत्व आत्मा है, वो परमात्मा है। जब व्यापकता परिच्छिन्नता आएगी, कार्य कारण आएंगे, कारण व्यापक होता है और कार्य परिच्छिन्न होता है। तो हम परिच्छिन्न जीव हैं और वो ब्रह्म ईश्वर है। तो ये कारण कार्य में आगे कि नहीं? हाँ, तो अब ब्रह्म और ईश्वर व्यापक है कि आत्मा व्यापक है? आत्मा व्यापक नहीं है, आत्मा परिच्छिन्न है। या दीवाल के पल्लियां क्या है? आत्मा तो हमारे साथ है, बताओ। और ईश्वर बता देगा कि नहीं सब जगह? वो सर्वज्ञ है, इसलिए व्यापक ईश्वर ही होता है, जीव नहीं होता है। अब यहाँ जीव को आत्मा कहते हैं, तो जीव आत्मा और वो माया विशेष ईश्वर आत्मा। हाँ, तो यहाँ उसके पास हम माया है, हमारे पास हम बुद्धि है। तो हम अल्पज्ञ हैं कि सर्वज्ञ हैं? सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ हम, और वो सर्वज्ञ है माया को लेकर। माया सर्वत्र है, हमारी बुद्धि जितने शरीर है इतनी है। तो हम जो है नीचे तलवा से चोटी तक ही जानते हैं, इससे बाहर जानते हैं कुछ? इतना ही जानते हैं, हमारी अल्पज्ञ दृष्टि है। वो सर्वज्ञ है, सब जगह माया है, हमारी ऐसी नहीं बुद्धि है, बस शरीर के बराबर है। इसलिए जहाँ बुद्धि है वहीं ज्ञान होगा, बुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ईश्वर को सर्वज्ञ ज्ञान है, चूंकि सब जगह माया है उसकी। इसलिए जो है विनाश से रहित। अब कारण सत्य बताना पड़ेगा। ये उत्पत्ति नाश संसार के वो उत्पत्ति नाश से रहते हैं। तो एक अनादि कल्पित होता है, एक अनादि सत्य होता है। आत्मा अनादि ही सत्य है। और ये 6 वस्तु में आते हैं, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, संसार। ये इसमें अनादि कल्पित बोले जाते हैं। इनका ज्ञान होने पर बाद होता है, अंत आ जाता है। इसलिए कल्पित का अंत आएगा, पर ये जो है अनादि सत्य का अंत नहीं आता है। वो अनादि सत्य है, आदि हुई नहीं, जन्म हुआ नहीं, फिर उसका मृत्यु भी नहीं होगी। पर इनकी जन्म नहीं हुए पर मृत्यु होगी। हाँ, अनादि बाद होगा इनका। जैसे अनादि ही कल्पित है तुम्हारा जो है वो रस्सी में सर्प, तो जन्म हुआ है तब दिख रहा है कि बिना जन्म के दिख रहा है? जीवित दिख रहा है कि मरा हुआ दिख रहा है? जीवित दिख रहा है, खाने वाला दिख रहा है, तब तो डर रहे हैं उससे। आदि हो गए कि नहीं उसमें? और रस्सी का ज्ञान हुआ जब बाद हो गया, अंत हो गया। तो अनादि शांत है कि नहीं? और ये अनादि अनंत है, इसका शांति आएगी नहीं कभी, अंत होगा नहीं आत्मा का। इनके सबके शांत होंगे ये। तो ये जब तक आत्मा को नहीं जाना, जब तक अनादि अनंत बने हुए हैं ये। हाँ, आत्मा के ज्ञान होते ही अनादि अशांत हैं, शांत हो जाते हैं। इसलिए जो है तुम्हारा स्वप्न कब तक सत्य है? अनादि है कि वो आदि वाला है? अनादि है, फिर भी जो है शांत है, वो जगने पर शांत हो जाएगा। है? तो सब आदि हो रही है कि नहीं तुम्हारी? निद्रा दोष सब देख रहे हैं, तो सबकी उत्पत्ति हो रही है जब दिख रहे हैं बिना उत्पत्ति के। तो अनादि होने पर भी उत्पत्ति वाले मानने पड़ेंगे। सबके माँ देख रहे हैं तुम्हें उत्पत्ति, और जगने पर उनका सबका बाद हो जाएगा। और स्वप्न में भी आदि जन्म मृत्यु हो रहे हैं कि नहीं माँ? परंतु जन्म मृत्यु होने पर भी वो पूरे जन्म मृत्यु दोनों जो है मिथ्या है कि सत्य है? वहाँ मिथ्या है। जग गए तो फिर ना जन्म हो रहा है ना मृत्यु हो रही है। तो अनादि शांत हो गया, अनादि था इसलिए शांत हो गया। वो है ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। अन्य व्यवहार में परमार्थ ब्रह्म सत्य है, और ये समय है परमार्थ में परमार्थ सत्य आत्मा ही है। जिसके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित हैं, उसकी स्वाभाविक दृष्टियां ही आकाश में केशों के वर्तुलाकार गोलों की तरह प्रतीत होती हैं। जैसे किसी किसी के केस मुड़े हुए होते हैं ना, गुच्छादार। हाँ, ऐसे ही आकाश में देखते हैं जिनके रोग हो जाता है, वैसे केशों के समान गुच्छेदार दिखते। रोग के कारण उसी तरह चिन्मय परमात्मा में ये सृष्टियां प्रतीत होती हैं।
ये अज्ञान रूपी रोग आ गया, इससे ये सृष्टियाँ सब दिख रही हैं। अज्ञान चला जाएगा तो अविद्या समाप्त होगी, तो ये रोग गया तो कोई सृष्टि सिद्ध नहीं होगी। वह चिदाकाश स्वरूप सत्यात्मा अपने आपको जैसा समझता है, क्षण भर में वैसा ही अनुभव करने लग जाता है। तो तुम्हारा जो है संस्कार और वासनाएं तुम्हारे जो है संकल्प निकलेंगे कि बिना संस्कार वासना के निकलेंगे, और जैसा संस्कार वासना आएगी ऐसा ही वो सामने देखने लग जाएगा। तो माँ बनाया कि बिना बुरे वो वासना ही आकार में आके दिखने लग गई कि नहीं? वासना संस्कार है, वो संस्कार ही वासना बन के जमा हो गया तब, और वही उसमें से निकलेंगे। स्मरण होगा उसका, मन उसको बुद्धि के पास लाके और चित्त उसको देखेगा, चित्त ही चित्त बन जाता है, विषय बन जाता है। ये सब न होने पर दिखने लग जाते हैं। जैसे रोग से वे गुच्छेदार केस दिख रहे हैं, ऐसे ही अविद्या रोग से ये सब संसार देख रहा है, अनुभव करने लग जाता है। शुक्र है अनुभव करने वाला तो वही है भाई। अनुभव में आने वाला संसार हो गया, अनुभव करने वाला जीवात्मा हो गया। तो जीव अनुभव गम में भजे जय संता, तो अनुभव गम में अनुभव में लाके ही उसका भजन करेंगे कि बिना अनुभव के करेंगे? अनुभव में आएगा। तो ये जो है अब ये अनुभव में भक्ति है, और आत्मा अनुभव स्वरूप है, अनुभव में आने वाला नहीं है ही नहीं। अनुमाने पीछे, भव माने होना, जो सबके पीछे रहता है उसको अनुभव कहते हैं, वो अनुभव स्वरूप है। और अनुभव में जो आ रहा है उसको जो है जहाँ अनुभव करने वाला वो अनुभव में आने वाला उसका भजन करेगा। तो ये कार्य कारण में आ जाता है। तो अनुभव में ईश्वर बन जाता है, जहाँ जीव बन जाता है, ये उपासना करता है, वो उपास्य है, ये उपासक है कि नहीं? तो ये सब कारण कार्य भाव में आ जाते हैं। ये साधनात्मा, और उसको आश्रय करके उसी की कृपा से आत्मा जाना जाएगा, उसके बिना तो जाना ही नहीं जाएगा। पहले उसी से जुड़ना है। चूंकि हम अपने को जीव समझते हैं, तो जीव समझते हैं तो ईश्वर को ग्रहण करना पड़ेगा कि नहीं? और ये शास्त्र बता रहे हैं उसी रास्ता पर चलना पड़ेगा कि नहीं? तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी उसके योग्य बनेगा, इसके बिना बनेगा नहीं। इसलिए ये सब साधन साध्य जो है वहां तक पहुंचाने के साधन हैं। और जब योग्य अधिकारी बन जाएगा तो ये सब बाधित हो जाएंगे। न साधन रहेगा न साध्य रहेगा, तो अपना स्वरूप है वो। साधन साध्य से रहते, साधन साध्य नहीं है वो आत्मा। साधन से साध्य की प्राप्ति कर लियो, ये तो भक्ति है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, वो साधन साध्य नहीं है। तो इसलिए जो है कर्म को छोड़ देते हैं, साधन नहीं करते। साधन साध्य तो है नहीं। तो साधन साध्य क्या है? तुम्हारे साधन से क्या साध्य होगा? तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति होगी, तो कर्म से अज्ञान निवृत्त होगा, और ज्ञान से जो है कर्म से ज्ञान होगा, और ज्ञान से मुक्ति होगी। तो कर्म से मुक्ति होगी या ज्ञान से? और ज्ञान से कर्म से होगा कि बिना कर्म के? कर्म से होगा। तो ज्ञान जो है कर्म से होगा, और मुक्ति ज्ञान से होगी। तो कर्म के बिना ज्ञान होगा ही नहीं, अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं, उसकी योग्यता आएगी नहीं उसमें। तो ये सब अविद्या निवृत्ति होगी नहीं, अज्ञान निवृत्ति होगी कर्म से, ज्ञान से। और ज्ञान अज्ञान निवृत्त होगा ये कर्म करने से। चूंकि अज्ञान निवृत्त करना है तो ज्ञान पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। और फिर ये ज्ञान और अज्ञान दोनों रहेंगे कि समाप्त हो जाएंगे? दोनों समाप्त हो जाएंगे। अज्ञान को निवृत्त करके ज्ञान भी शांत हो जाएगा, आत्मा क्षेत्र रह जाएगा। तो ये ज्ञान और अज्ञान उसके आश्रय थे कि वो ज्ञान अज्ञान था? आश्रय थे। इसलिए अज्ञान निवृत्त हो गया, ज्ञान से सत्संग से स्वयं सिद्ध आत्मा रह गया। तो मान जो है अविद्या को निवृत्त करके विद्या भी शांत हो जाती है। जैसे लकड़ी को जला के अग्नि रहती है तो शांत हो गई, शांत हो जाती है। तो शांत हो गई, लकड़ी शांत हुई कि जो है अग्नि शांत हुई? लकड़ी जली कि अग्नि जली? लकड़ी जली, अग्नि नहीं जली। हाँ, अग्नि पहले भी थी उसमें और बाद में भी रही, चूंकि अग्नि का नाश नहीं होता है, तेज तत्व है। हाँ, इसलिए जैसे सोने का नाश नहीं होता है, कचरा जलता है कि सोना जलता है? सोना जलेगा ही नहीं, कितना भी अग्नि दो वो जलेगा नहीं, अपने स्वरूप में चला जाएगा, वो तेज तत्व है। और कचरा उसमें जल जाएगा। ऐसे ही लकड़ी जल जाएगी, अग्नि नहीं जलेगी। इसके साथ भी है, इसको जलाकर भी रहेगी। इसी प्रकार जो है ब्रह्म है,
संसार के साथ भी है और संसार को बाधित करके भी जलाकर भी रहता है। तो ये जो है दोनों प्रकार से परमात्मा का ज्ञान होता है। तो इसके साथ भी जैसे अग्नि का ज्ञान हो रहा है, इसको जलाकर भी अग्नि का ज्ञान हो रहा। तो ये जो है उसके दृष्टि बल से अत्यंत वस्तु भी क्षण भर में सत्य से प्रतीत होने लग जाती है। अब दृष्टा में दृष्टि होगी, वह दृष्टि के बल से ये जो है असत वस्तु भी प्रतीत होने लग जाएगी, सत्य जैसी दिखेगी। तो दृष्टि बल से दृष्टि में ही दृश्य दिख रहा है कि वह दृष्टा में दृष्टि में ही है, दृष्टि में ही सब रहता है। दृष्टि में है, दृष्टि न हो तो शुद्ध चेतना में तो कुछ है ही नहीं, सब दृष्टि में है। तो दृष्टि या दृष्टान है और दृष्टि का नाम ब्रह्म है। ब्रह्माकार दृष्टि हो गई तो व्यापक बनेगी नहीं तुम्हारी, तो उसी में ये अध्यस्त हो गया दृश्य। तो दृष्टि ब्रह्म हो गई और दृष्टा जो है दृश्य जो है उसमें अध्यस्त हो गया। और दृष्टा ने दृष्टि छोड़ दी तो वो जो है ब्रह्म है क्या फिर जीव है? देखने वाला है कि दिखने वाला है? न देखने वाला न दिखने वाला है, स्वयं सिद्ध रह गया। वह दृष्टि नहीं है, अब ना ब्रह्म रहा ना जीव रहा है। जीवो ब्रह्म ना परा, तो यहाँ जीव और ब्रह्म या व्यवहार में है कि परमार्थ में? व्यवहार में है, तो यहाँ कारण कार्य में आ गए दोनों। इसलिए दृष्टि नहीं रही तो वहां जीव नहीं रहा, ब्रह्म नहीं रहा, आत्मा रह गया। दृष्टि ले ली तो विवर्त बन गया, दृष्टि का नाम विवर्त है। तो वह दृष्टा में विवर्त रूप से दृष्टि दिख रही, कोई और है? दृष्टा में दृष्टि, और दृष्टा बदल के दृष्टि बना गए, बिना बदले दृष्टि भी चेतन है। यहाँ व्यवहार में चेतन बनेगी, वो चेतन में ही सब दिखेगा। भाई तुम्हारी दृष्टि चेतन है तब देख रही है या मायक को, कि बिना उसके? और ये मायक चेतन है जब दिख रहा है कि बिना उसके दिखेगा ही नहीं है? सत्ता उसी की है, सब में कुछ प्रतीति उसी की होती है और सत्ता उसकी बनती है। तो व्यवहार में प्रतीत होता है, वो अस्थि सत्ता बनती है और भांति प्रतीत होती है। हाँ, चेतन जो है जड़ को देखेगा और जो है ये जड़ बन के, परंतु ये जड़ बन के बिना विचार में जड़ है, ये चेतन ही है नहीं ज्ञान में, चूंकि ज्ञान ही विषय के रूप में दिखता है, चेतन ही चेत्य बन के दिखता है कि नहीं? जैसे अब तुम जो है तरंगा को जो है जल से अलग सिद्ध कर दो, नहीं होगी। ऐसी तुम्हारी तरंग है, ये वृत्ति चेतन में दृष्टा में दृष्टि, तो दृष्टा में दृष्टि जब तरंगा के समान है तो वो चेतना ही मानी जाएगी, जड़ मानी जाएगी? चेतना ही मानी जाएगी। अच्छा, वह दृष्टि जब चेतन है तो दृश्य भी उसमें चेतना ही होंगे, है? तो वे भी ये तो बिना विवेक के जड़ता दिख रही है। हाँ, जड़ता ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है, इसलिए जड़ता सिद्ध हो रही है। जड़ता सिद्धि नहीं होती है। हाँ, चेतन ही चेतन है, चेतन पूरे रहे और भरपूर अविद्या कहाँ से आई रे? एक कण भी उसमें सिद्ध नहीं होता है दूसरे का, चेतन ही चेतन है। पर विवेक न होने से जड़ बने के, मैं मेरे बने के, ये मायाकृत, इसलिए तो बताते हैं ये सब दिख रहा है न होने पर भी। तो चेतन न देखता है न दिखता है, और वही देखता है और वही दिखता है, ये समझना है कि नहीं? बस हाँ, देखेगा दिखेगा तो वही है, और न देखेगा तो अपने स्वरूप में चौंका तो है, न देखेगा न दिखेगा। तो यही है, यहाँ बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए योग्यता आ जाएगी जब अपने आप बाधित हो जाता है। ये बाधा करना नहीं पड़ेगा, अध्यारोप किया है और अपवाद हो जाता है, अपने आप वही रह जाता है। वही सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं है, विवर्तन वही बनता है। तो ये विवेक न हो से विवर्त अध्यारोप करके इसको सिद्ध करते हैं। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों के ताप को ही मृगजल या मृग तृष्णा नाम दिया जाता है। अब मां जो है सूर्य के जो कण है वो प्रकाश है, वही वो कणों पर पड़ के जल जैसा बन जाता है। तो वो सूर्य के प्रकाश ही है, वहां के जल है, प्रकाश ही है। उसी प्रकार जो आकाश की जो निराकार है, उस आकाश रूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्रतुल्य स्वप्रतुल्य स्वपन नहीं है, स्वप्रतुल्य माने स्व के अनुसार ही प्रतिभाषित प्रतिभाष का ही जो वास्तव में शून्य है जगत नाम रखा गया है। जो वास्तव में ये जगत नाम से शून्य है, जैसे कि सत्ता सिद्ध नहीं होती है, जैसे वहां
मृग तृष्णा और जो है वो मृग भूमि नाम रख दिया कि नहीं सूर्य की किरणों का, ऐसे ही यहाँ जो है उस प्रकाश स्वरूप आत्मा परमात्मा को ही यहाँ जो है जगत नाम रख दिया है। जैसे वहाँ जल सिद्ध नहीं होता है, ऐसे यहाँ जगत सिद्ध नहीं होता है। हाँ, वही आत्मा है ये। कहीं अब उसको छोड़ के दूसरी वस्तु है नहीं। अब उस पर से दृष्टि हटके इसमें पड़ गया और इसको सत्य मानता है। जैसे मृग जल को सत्य समझ के दौड़ रहा है तो मान अब उसको अज्ञान ही दौड़ा रहा है कि ज्ञान है? वहाँ अज्ञान है और प्यास कभी जाएगी नहीं उसकी, और प्यास उसको जो है ये अज्ञान में लग रही है कि ज्ञान में, और अज्ञान में जल दिख रहा है, अज्ञान में प्यास है। तो भूख प्यास अज्ञान में है कि आत्मा में? सब अज्ञान में है। तो प्रकृति में है ये, तो प्रकृति से जुड़ गया, विवर्त में है ये, सब स्वरूप में नहीं है। इसलिए इस समय से अस्वरूप में नहीं पहुंचेगा जब तक इसके ये शोक मोह जाएंगे नहीं है? तो ये आत्मवेता शोक मोह से पार हो जाता है, चूंकि इसका सबका निषेध हो जाता है, ना भोगता रहता है ना भोग रहता है, तो किसके लिए शोक करेगा वो? ने? तो शोक की कोई वस्तु नहीं, न नष्ट होने वाली कोई है, न प्राप्त करने वाला कुछ है, न नष्ट होने वाला कुछ है। तो शोक किसका? अब शोक करते हैं दूसरे को लेकर, इसलिए दूसरा माँ है ही नहीं। जैसे स्फटिक शिला का मध्य भाग वास्तव में घनीभूत है। स्फटिक की शिला है, उसके अंदर कुछ है घनीभूत, वही है कि दूसरी वस्तु है? पर उसमें फूल दिख रहा है, लालमा दिख रही है, तो लालमा उसमें घुसी है? नहीं घुसी, फिर भी दिख रही है कि नहीं? घनीभूत है। उसी प्रकार महाचेतन परमात्मा का यह जो शांत और निर्मल अपना स्वरूप है, वह वास्तव में सच्चिदानंद घन है। घन किसको कहते हैं? ठोस को ठोस है वो, उसमें दूसरी कण भी नहीं है कोई है, इसलिए अज्ञान नाम की वस्तु ही नहीं है उसमें। ठोस है, घन है, तो वो घन जो है सच्चिदानंद घन, तो घन में दूसरी वस्तु नहीं आती है, ठोस है, इसलिए उसमें कोई दुख नहीं, काल नहीं, और मृत्यु नहीं, भूख प्यास नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसमें जैसे ठोस उदाहरण दे दिया ना स्फटिक का, घन है वो, अंदर नहीं है कुछ भी, फिर भी उसी में दिख रहा है सब। ऐसे ही परमात्मा में कुछ भी नहीं है ये सब, ये फिर भी दिख रहा है उसमें। स्फटिक शिला में प्रतिबिंबित होने वाले वन पर्वत और नदी आदि के स्वरूप की भांति हैं। जैसे स्फटिक में ये सब चीज दिखती है, वहां शिला रखी हो तो नदी पर्वत और वे जो है पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं उसमें, पर उसमें है नहीं है? तो उसमें प्रतीति है कि है? प्रतीति है। ऐसे आत्मा में प्रतीति ये सबकी है नहीं कुछ भी, मैं मेरा कोई बनता ही नहीं है। भांति है और नहीं है, ये अब दृष्टि से ज्ञान में उसमें नहीं है और अज्ञान में दिख रहे हैं, तो उसमें है कि नहीं है? क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय कहेंगे, चूंकि अज्ञान काल में दिख रहे हैं और ज्ञान में है नहीं उसमें, इसलिए अनिर्वचनीय है ये। ऐसे ही संसार ज्ञान में रहेगा नहीं, अज्ञान में प्रत्यक्ष दिख रहा है सब सुख दुख सब है? तो इसलिए स्वप्न तुम्हारा सत्य है क्या असत्य है? असत्य भी नहीं, अनिर्वचनीय बोलेंगे। असत्य होता तो दिखता नहीं, और सत्य होता तो रहना चाहिए। ये दो दृष्टियां चिदाकाश परमात्मा में कहीं नहीं है। ये दोनों दृष्टि जो बताई हैं, ये होना और न होना, ये नीचे उतर के हैं कि वह स्वरूप में नीचे उतर के हैं। नहीं होगा तो जो है दिखेगा, नहीं होगा तो रहना चाहिए। इसलिए ये परमात्मा में नहीं है। ये सब समझाने के लिए वहाँ दृष्टांत दे के ये कंसम होता है, पर वो सिद्धांत समझना है कि उसमें वास्तव में नहीं है। इसलिए और प्रतिभास मात्र से जो कुछ है उस चेतन आत्मा का स्वरूप ही उस रूप में भाषित होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये पृथ्वी भाषित जो हो रहा है वो उसी में के स्वरूप में अज्ञान से दिख रहा है, और वास्तव में तो है नहीं, इसलिए दिख रहा है इसलिए है कहेंगे उसको, और ज्ञान में रहता नहीं इसलिए नहीं है कहेंगे। बसठ जी कहते हैं श्री राम जी चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है, अब चिन्मय जो है चेतन है, आकाश स्वरूप जीवात्मा है, वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप स्वप्रकाश रूपता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार प्राण देह और इंद्रिय आदि के संघात रूप
इस विश्व देह को भी अपना आत्मा समझता है। हाँ, ये बात बता देगी नहीं। रजोगुण से रंजित हो गया, अज्ञान आ गया, तमगुण आ गया, और तीनों गुणों से साथ कर लिया इसने। अब तीनों गुणों में दृष्टा दर्शन और दृष्टि बनेंगे, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय बनेंगे। तो ये तीनों गुणों से रंजित हो गया कि नहीं, प्रकृति के साथ में हो गया, ये सब देखने लग जाता है। वो चिदाकाश परमात्मा ही स्वभाव से वो जो है परमात्मा है, और वो जीवात्मा इस उपाधि से एक होके और रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप प्रकाश स्वरूपता को त्याग देता है। अपना स्वरूप त्याग दिया, अपना आग्रहण माने आत्मा का आग्रहण, विपरीत ग्रहण, जिसको मोहनीयता कहते हैं। तो अपने स्वरूप का त्याग करके दूसरा पकड़ेगा कि नहीं, मैं ये मैं हूँ, तो ये मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, शरीर हूँ, पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, तो या शरीर को पकड़ लेता है कि नहीं। तो शरीर से ऊपर पीछे आत्मा और आगे संसार, और ये बीच में ये जीव या जीव के पीछे अविद्या है, वो आत्मा को देखने नहीं देती, और बहिर्मुख सामने वाले को ये पकड़ लेता है, पीछे वाले को देख नहीं पाता। तो पीछे वाले को देख नहीं पाता, आगे वाले को देखने लग जाता है। तो विपरीत ग्रहण कर लिया कि नहीं इसने, अपना ग्रहण हो गया, चूंकि पर्दा आ गया। भाई पर्दा लगा ले तो हम दिखेंगे, हमको कोई नहीं दिखेगा, और पर्दा हटा लिया तो स्पष्ट देखेंगे कि नहीं। ऐसे ही अविद्या का ये पर्दा है, माया का, ये दृष्टा को मोहित करती है। तो दृष्टा वहां पीछे को न देख के आगे देखता है, दृश्य को देखेगा, और दृश्य वो बनता नहीं है। तो वो दृष्टा दृश्य को देखने वाला है कि दृष्टा दृश्य देखने वाला है, तो वो देखता है, ये समझाने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, वो देखेगा तो जीव बने के ही देखेगा, दृश्य को ही देखेगा। इसलिए वो ये दृष्टा दृश्य का अधिष्ठान है, उसी में ये दृष्टा दृश्य बने के ये कह दिया कि नहीं, अपने स्वरूप त्याग देता है। रजोगुण के कारण दृष्टा बने के स्वप्नवत सबको देखने लग जाता है। अहंकार प्राण आदि शरीर मन इन सबको देखता है, ये मैं हूँ, पूरा संघात इसका स्वरूप बन जाता है। देह को भी अपना आत्मा समझता है। असत्य होकर भी सत्य से प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा में जल बुद्धि के समान अपनी ही अविद्या मूलक वासना की भ्रांति से जीव मानो अपने चिन्मय स्वरूप से भिन्नता जड़ देह रूपता को प्राप्त होता है। आगे नहीं, तो ये बसर जी कह रहे हैं कि जैसे जो है मृग तृष्णा में जल दिख रहा है, और खूब जो है तरंग दिख रही है उठती हुई उसको, और दौड़ रहा है उसको, ये विचार करता नहीं इतनी दूर है, हम आगे अभी तक जल नहीं लिया, और पीछे देखेंगे वहां जल दिख रहा है, आगे दिख रहा है, पर वहां जल मिलता नहीं है। तो वो विचार करे पीछे नहीं मिला तो आगे मिलेगा। ऐसे ही जो है अब तक सुख नहीं मिला तो अब आगे करोड़ जन्म में मिलेगा, और पीछे करोड़े जन्म छोड़े आएगा, ये पहला ही जन्म है, करोड़े छोड़े आए, अब तक नहीं मिला, तुम्हारे दुख गए नहीं, सुख मिला नहीं, तो अब भी नहीं मिलेगा, या में होता तो मिल जाता। इसलिए जो है चिन्मय भिन्नता को प्राप्त कर लेता है, चिन्मय रूप से भिन्नता जड़ देह को प्राप्त हो जाता है। ये जड़ देह को मैं मानता है, इसलिए जो है भ्रांति से, भ्रांति आ गई, भ्रांति अज्ञान से भ्रांति होती है कि नहीं, अज्ञान कारण है, भ्रांति कार्य है। इसलिए जो है इसमें पढ़ के इसी को मैं मानता है को प्राप्त हो जाता है। जो लोग महावाक्य के रूप शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित हैं। अब महावाक्य में तत्वमसि ये 4 महावाक्य हैं चारों वेदों के। अब इनको सुनेगा तो महावाक्य के द्वारा अब ये दृश्य से प्रपंच को आगंतुक माने आने जाने वाला समझकर, और इसका सत्यता निर्वाण समाप्त हो जाएगी, निर्वाण भाव से स्थित हो जाता है, हमारी मुक्ति हो जाती है, सबसे अलग हो जाता है अपने स्वरूप में। ये भ्रांति से दिख रहा, भ्रांति उसी की निवृत्त हो गई ज्ञान से। इसलिए जो है अज्ञान गया, और भ्रांति बाधित रूप से दिखेगा, उसको वास्तव में नहीं है। जैसे आकाश में नीलिमा दिख रही है, ज्ञानी अज्ञानी सबको दिख रही है, ऐसे ही ज्ञानी को अज्ञानी को ये सब दिखेगा। चूंकि इसका बाद हो जाए, नाश हो जाए, तो उपदेश कौन देगा। इसलिए जो है ये प्रारब्ध बतला देती है श्रुति के, ज्ञानी की प्रारब्ध है भाई, जब तक रहेगा ये बाधित रूप से, तो मैं मेरे ये सब गुरु शिष्य ये व्यवहार में है कि परमार्थ में, सब व्यवहार में है। तो ये व्यवहार उसमें अध्यस्त होके बाधित रूप से रहता है, सबका बाद हो गया।
न मां वेद है, न गुरु है, न शिष्य है, न कोई अज्ञानी है, न कोई ज्ञानी है, अपना स्वरूप है, क्यों कहते हो? इसलिए जब तक वो समझ में नहीं आया तब तक ये सबकी जरूरतें हैं। तो ये जो है वो कहा है, वो भरूच में ये कहने महाराज जब ज्ञान हो गया तो ये जो है फिर किसके लिए उपदेश देते हैं वे गुरु ज्ञानी? भाई ज्ञान हो गया तो ये फिर उसके लिए कुछ रहता है कि सब समाप्त हो गया? सब समाप्त हो गया, फिर किसके लिए देते हैं? माँ तो रहा है ज्ञान में कोई रहता ही नहीं। जैसे तुम्हें ज्ञान हो गया आकाश का तो नीलमा रहेगी? नहीं रहेगी, वादे तो हो गई, सबकी मुक्ति होगी। तो जैसे तुम जग्गे सुपन से सबकी मुक्ति हो गई कि कोई रहा? सबकी ऐसे ही यहाँ हो जाएगी सबकी मुक्ति। अब सबकी मुक्ति का मतलब है जिसको ज्ञान होगा उसी की होगी कि सबकी होगी? उसके लिए सब तो है ही नहीं भाई। तुम जग्गे तो तुम्हारे लिए सब सुपन है, जगने पर कहाँ रहा? वो तो अज्ञान काल में ही था के, और जो स्वपन से जगा उसी के स्वपन की निवृत्ति होगी कि स्वपन की हो जाएगी? तो उसी की होगी। ऐसे ही न्याय है, जिनको ज्ञान हो गया उनका स्वपन गया और दूसरे पड़े। अब दूसरे ये कहने के लिए है, उसकी सृष्टि में नहीं रहा दूसरा कोई। हाँ, दूसरे चीज अज्ञानियों की सृष्टि में है, उसकी सृष्टि तो पूरी समाप्त हो गई कि नहीं? जैसे तुम्हारा स्वप्न की सृष्टि पूरी समाप्त हो गई। हाँ, पर दूसरे स्वप्न देख रहे हैं, उनकी सृष्टि बनी हुई है कि नहीं? हाँ, अब उनकी जो है जग के अपने स्वप्न से और दूसरे स्वप्न देख रहे हैं, उनको समझ आना पड़ेगा। अगर नहीं भाई तुम स्वप्न में दुख पा रहे हैं, ये स्वप्न है ये सब, तो समझ आएगा। ऐसे ज्ञानी समझाते हैं। तो मैं कहा ये जब ज्ञान हो गया तो क्यों उपदेश करते हैं? हमने कहा भाई तुम जानते हैं ज्ञान हो गया तो ये मिथ्या हो गया, फिर भी मिथ्या उन्होंने समझ लिया। तो जैसे बाजीगर आता है और जादूगर आता है कि नहीं? अब वो जमुड़ा का गला काटता है और तुम्हें पता है वो काट रहा है कि वो दिखा रहा है? तुम्हें पता है ये खेल दिखाएगा, वो सब मिथ्या दिखाएगा कि सत्य दिखाएगा? मिथ्या दिखाएगा। फिर भी तुम घर से निकल के डमरू बजते ही आते हैं कि नहीं? भीड़ होती है वहां देखने के लिए। हाँ, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? जब मिथ्या दिखा रहा है तो क्यों देखते हैं उसको? मनोरंजन के लिए, तुम्हारा मनोरंजन होता है। अच्छा, वो मिथ्या वो भी समझ रहा है जो कुछ दिखा रहा हूं मैं मिथ्या ही दिखा रहा हूं सब, तो वो क्यों दिखाता है? क्या उसे परिवार चलाना है, अपना प्रारब्ध पूरी करनी है, भोजन चाहिए कि नहीं उसको? तो वो मिथ्या दिखाता है और तुम मिथ्या देखते हैं उसको। तुम्हारा क्या होता है कि मनोरंजन होता है और उसका शरीर निर्वाह होता है नहीं? इसी प्रकार जो है यहाँ अब ये समझ लिया गुरु ज्ञानी हो गए, तो ज्ञानी होने पर शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? उनका रहेगा। तो उनको भोजन चाहिए कि बिना भोजन के रहेंगे? भोजन चाहिए, पूरी करनी है कि नहीं? और तुम्हारे अंदर अज्ञान है, उसे निवृत्त कराना है। तुम्हारे अंदर अज्ञान है, उसको निवृत्त कराना है, और उनका ज्ञान से जो है निवृत्त होने पर भी अब ये प्रारब्ध है उसको पूरी करनी है। तो वो अपनी प्रारब्ध के लिए उपदेश करेंगे तब भोजन मिलेगा, वैसे कोई देगा नहीं, है कि नहीं? तब भोजन मिलेगा। तो उनको प्रारब्ध है, अब उनको उपदेश करेंगे सबको तभी मिलेगा कि वैसे ही मिल जाएगा? तभी मिलेगा। इसलिए जो कोई भी कहीं भी चाहे कोई भी हो अपने स्वार्थ को लेके ही देता है कि बिना स्वार्थ के देगा? स्वार्थ को लेके देगा तो उनसे पुण्य होता है। चाहे भिखारी हो तो भी देते हैं नहीं उसको? तो अपने लिए देते हैं कि उसके लिए देते हैं? अपने लिए देते हैं। ऐसे जो है तुमको अज्ञान निवृत्त करना है तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, और गुरु को अपनी पूरी प्रारब्ध करनी है तो भोजन चाहिए तो उनको उपदेश करना ही पड़ेगा। तो मिथ्या होने पर भी करते हैं और वे सुनते हैं और वे सुनाते हैं। ऐसे वो दिखा रहा है और वे देख रहे हैं, है? ऐसे यहाँ जो है ये ज्ञानी न रहे तो फिर किसी को गुरु के बिना ज्ञान होगा नहीं। इसलिए वो उनका शरीर है तब तक प्रारब्ध बताती है श्रुति नहीं। अब श्रुति में जो है ज्ञानी की प्रारब्ध है कि अज्ञानी की प्रारब्ध होती है? भाई तुम्हारे स्वप्न में गुरुजी तुमको उपदेश दे रहे हैं और तुम सुनने, तो तुम्हारी प्रारब्ध से गुरुजी मिले स्वप्न में कि उनकी प्रारब्ध से तुम मिले? हमारी प्रारब्ध से गुरुजी मिले, उनकी तो माँ है ही नहीं, अस्तित्व है ही नहीं। तो तुम्हारी प्रारब्ध से वे गुरुजी बैठ के उपदेश दे रहे हैं, उनकी प्रारब्ध तो है ही नहीं। अच्छा, जग्गे जब जो है तुम्हारी वो गुरुजी रहेगे, तुम रहे वहां श्रोता रहेगे, बकता रहे, कोई नहीं रहा जग्गे। अब यहाँ से भी जग जाएंगे, गुरु रहेगा कि शिष्य रहेगा? जो शिष्य है वो गुरु बन जाता है। तो ये जो है गुरु का ज्ञान शिष्य का ज्ञान हो गया। गुरु का जो है वो ज्ञान उस
उसी का हो जाता है। वो उसके प्रश्न उत्तर जब तक है, जब तक समझ में नहीं आया तब वही जो है प्रश्न करता है और वो उत्तर देता है। जब उत्तर लग गया तो फिर जो है प्रश्न रहा का उत्तर रहा, दोनों समाप्त हो गए, स्वयं सिद्ध वस्तु रह जाती है। इसी प्रकार जो है ये अपनी बुद्धि से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित हैं। निर्वाण हो गए, उनका भक्ति हो गई, मुक्ति में अपने स्वरूप में स्थित हैं। ऐसी गुरु की प्रारब्ध नहीं होती है, शिक्षक ही होती है। उनका तो शरीर ही नहीं है, हाँ, जो है उनका शरीर नहीं है तो ये आकाश में नीलिमा के समान दिखता है। ये कण भी नहीं है उनकी दृष्टि में। शरीर नाम से कोई, अभी बताएगा ना, जड़ नाम से कोई वस्तु ही नहीं है ज्ञानी के लिए, चेतन ही चेतन है। इसलिए वो जो है उनकी प्रारब्ध से ऐसा दिखता उनके लिए है, अपने लिए उनके लिए नहीं है। वे अंतर आत्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। तो वे अपनी आत्मा को सत्य समझ के उसी को जो है यह संसार से पार हो जाते हैं। जो उदार चेता पुरुष त्रिलोकी के वैभव को भी सदा तृण के तुल्य समझता है। अब जो है जिनको ज्ञान हो गया वे उदार चित्त हो गए और वे जो है भवसागर से पार हो गए। अब भवसागर में कोई लोक है, ब्रह्मलोक है कि स्वर्ग लोक है कि ये मृत्यु लोक है, कोई नहीं, सबसे पार हो गए। इसलिए वे तृण के समान प्रारब्ध रहेगी तो इनका अस्तित्व रहेगा कि तुच्छ बन जाएंगे सब। अस्तित्व रहेगा कि तुच्छ हो जाएंगे, अस्तित्व होने पर भी तुच्छ हैं। जैसे तुम जाते हैं तो किसी से जो है कितनी चीजें बनती मिलती हैं, तुम राग करते हैं तो द्वेष करते हैं, उनसे उदासीन रहते हैं। ऐसे ज्ञानी उदासीन रहते हैं, इससे न राग है न द्वेष है, इसलिए उदासीन हो जाते हैं। ये त्रिलोकी को सभी को तृण के समान तुल्य समझता है। जैसे तृणका से तुम न राग करते न द्वेष करते, अनंत पड़े हैं और वे सब तुम्हारे काम के नहीं है। उसे सारी आपत्तियां इस तरह छोड़ देती हैं जैसे सांप कैंचली को छोड़ देता है। अब सब आपत्ति उसको, या शरीर अहम को ही लेके कि बिना अहम के, अहम को उसने बाधित कर दिया, आत्मा रह गया। अब सब आपत्ति गई उसकी। जैसे सांप सर्प जो है कैंचली छोड़ देता है, उससे अलग हो जाता है, ऐसी जीवन मुक्त इस उपाधि से ऊपर उठ के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसलिए वे सब दुखों से पार हो जाते हैं। ये ऐसा ज्ञान है, सब प्रकार के दुख से पार। अब ज्ञान नहीं हो इससे जब तक ये पुण्य मिलेंगे संसार मिलेगा, ऐसा नहीं। ज्ञान जो है मुक्ति मुक्ति देता है, संसार भी देता है, सब चीज देता है और अंत में वहां पहुंचा देता है। इससे लाभ ही लाभ है, हानि तो है ही नहीं। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है और ज्ञान की कीमत बहुत होती है। कर्म से, ये कर्म नहीं है, ज्ञान है और इसका पुण्य बहुत ज्यादा होता है शास्त्र में। इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं दुनिया में। इसलिए इसको खूब जीवन में अपना लाभ लेते रहो, जब तक जीवन है खूब सुनते रहो और जो है इसी में अपना जीवन लगाते रहो। ये संसार तो न चाहेंगे तो भी मिलेगा, दुख सुख सब आएंगे, परंतु ये तुम्हारे करने से होगा। इसलिए इसके लिए पुरुषार्थ करते रहो। आगे विचार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन